डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता जो कभी भारत की तारीफ करता है तो कभी अचानक भारत पर निशाना साध देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चीन के मामले में ट्रंप का रवैया इतना नरम क्यों दिखाई देता है। क्या अमेरिका की राजनीति बदल रही है? क्या भारत को अब नई रणनीति की ज़रूरत है? और क्या चीन धीरे धीरे अमेरिका को बैकफुट पर ला रहा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप, चीन, ताइवान और भारत के बीच बन रहे उस बड़े गेम की, जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कभी वो भारत को शानदार दोस्त बताते हैं, तो कभी अचानक भारत के टैरिफ, व्यापार, जम्मू कश्मीर या दूसरे मुद्दों पर तीखे बयान दे देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो चीन के मामले में ट्रंप का अंदाज कई बार अलग दिखाई देता है। अभी हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के रिश्तों को लेकर दुनिया की नज़र बनी हुई है। ताइवान का मुद्दा लगातार गर्म है। चीन बार बार ताइवान पर अपना दावा मजबूत कर रहा है, लेकिन ट्रंप की तरफ से उतनी आक्रामक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती जितनी लोग उम्मीद करते हैं। यहीं से सवाल उठता है, क्या चीन ट्रंप पर दबाव बना रहा है या फिर ट्रंप सिर्फ अमेरिका के फायदे का खेल खेल रहे हैं। देखिए, अमेरिका और चीन की लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं है, ये व्यापार, टेक्नोलॉजी और दुनिया की सुपर पावर बनने की लड़ाई है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों का बिजनेस चीन से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका सीधे चीन से टकराव बढ़ाता है तो उसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसलिए कई बार अमेरिकी नेता चीन के खिलाफ बोलते हुए भी बहुत कैलकुलेट तरीके से चलते हैं। लेकिन भारत के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। भारत अमेरिका का बड़ा पार्टनर जरूर है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि भारत पर दबाव बनाकर वो अपने फ़ायदे निकाल सकता है। चाहे व्यापार की बात हो, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा हो या फिर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील विषय। ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनसे भारत के लोगों को गुस्सा आया। और सबसे बड़ी बात, भारत अक्सर जवाब बहुत संतुलित तरीके से देता है। यानी चीन जहां सीधे टकराने की क्षमता दिखाता है, वहीं भारत कूटनीति और संतुलन की नीति पर चलता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका का टोन दोनों देशों के लिए अलग दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारत कमज़ोर है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत की सेना लगातार मजबूत हो रही है। क्वाड जैसे समूहों में भारत की भूमिका बढ़ रही है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अब अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी बन चुका है। यानी अमेरिका भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन भारत के लिए खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ा समझौता होता है तो एशिया की राजनीति बदल सकती है और भारत पर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। दूसरा खतरा यह है कि चीन लगातार आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अगर अमेरिका का रवैया नरम रहता है तो चीन और ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। लेकिन भारत के पास भी बड़ा मौका है। अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को तेज़ी से मजबूत करता है तो आने वाले समय में भारत खुद एक ऐसी ताकत बन सकता है जिसे अमेरिका और चीन दोनों नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। और शायद यही आने वाले दशक की सबसे बड़ी कहानी होगी कि दुनिया सिर्फ अमेरिका और चीन से के बीच नहीं बटेगी, बल्कि भारत भी तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा।